अगर ये बिल्डोजर 4 दिन में नहीं चलता इनके घर पे तो शुक्रवार को नमाज नहीं पढ़ी जाएगी इस मस्जिद में। मुसलमान हिंदू के मिटा रहा है। बार बार मीडिया पूछ रही गलत किया कि सही किया, तुम ये भी नहीं पूछ रहे, कहते हम यहाँ नहीं रहते, फिर क्या पाकिस्तान रहते, यहाँ क्या मार रहे हो? जाओ पाकिस्तान, जाओ पाकिस्तान, यहाँ कर क्या रहे हो? सूर्या के बाप का वंश मिटा दिया और वहाँ पे असद के अभी भी 6 भाई जिंदा हैं। माँ का जवान बेटा गया, उसकी छाती पे हाथ धर के देखो उसके ऊपर क्या बीत रही है। हमने इनको शरण दी और ये हमारे ही लहू से खेलेंगे। मैंने ये नहीं कहा कि जो हुआ गलत हुआ, उसका एनकाउंटर होना चाहिए। छोटे से बच्चे से बोलते हैं कि तुमने क्या बकरे को कटते हुए देखा है? जब वो बच्चा बोलता नहीं तो उसको हलाल कर देते हैं। ये इनको सिखाया जाता है मदरसों में और मस्जिदों में। 7 मौजूद आदमी मुस्लिम लड़के थे, उनके अंदर एक में भी इंसानियत नहीं थी क्या? जब तक बाकी के 6 आरोपियों को 72 हूरों के पास नहीं भेजा जाएगा, उनका एनकाउंटर नहीं होगा और सभी आरोपियों के घर पर बुलडोजर नहीं चलेगा, यह मामला शांत होने वाला नहीं है। हिंदू की जनसंख्या कम करना चाहते हैं, ये भारत में इस्लामीकरण करना चाहते हैं, अपनी जनसंख्या ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं। 19-19 बच्चे इन्होंने किस साजिश में पैदा कर रखे हैं, मुझे उसका जवाब चाहिए। तुम ये कह रहे कि मुझे नहीं पता, तुम्हें पाकिस्तान का पता होता, इराक का पता होता, तुम्हें पैर के नीचे का पता नहीं होता है। यहाँ पे यहाँ रहे तो कायदे से रहे, नहीं तो इनको पाकिस्तान भगा देना चाहिए। इनको यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि ये बहुत बदतमीज है। जहाँ पे हिंदू मुस्लिम की लड़ाई होती है वहाँ पे हिंदू की मृत्यु क्यों होती है? हिंदू की मृत्यु करने से पहले संविधान में याद क्यों नहीं आता इन मुस्लिमों को? हिंदू की जनसंख्या कम करना चाहते हैं, ये भारत में इस्लामीकरण करना चाहते हैं, अपनी जनसंख्या ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं। 19-19 बच्चे इन्होंने किस साजिश में पैदा कर रखे हैं, मुझे उसका जवाब चाहिए। इन्होंने 19-19 बच्चे 15-15 बच्चे पैदा कर रखे हैं और ये विदेशी हैं। हमने इनको शरण दी और ये हमारे ही लहू से खेलेंगे। हमने इनको शरण दी अपने घर में और ये हमारे लहू से खेलेंगे क्या? अपराधी का कोई धर्म नहीं होता, पूरे धर्म को अथवा धर्म को हम इसीलिए टारगेट कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पर 7 मौजूद आदमी मुस्लिम लड़के थे, उनके अंदर एक में भी इंसानियत नहीं थी क्या? क्योंकि उन्होंने धर्म को टारगेट देके सूर्या चौहान को तरुण हत्याकांड में तरुण खटीक को मरवाना था। इसीलिए इतने इस्लामियों में इंसानियत क्यों नहीं जागी? क्योंकि धर्म के धार्मिक विचार उनमें उग्र हो रखे हैं। और जी सवाल मेरा ये है कि अगर कानून है इस देश में, पुलिस है, प्रशासन है, लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि लगातार जो योगी हैं वो एनकाउंटर करवा दे रहे हैं, कानून से भी तो हो सकता है जेल में। एनकाउंटर करवा देने के बाद भी मुस्लिम एनकाउंटर करवा देने के बाद भी जो मुस्लिम है वो उनकी साजिश जीत रही है। क्यों? क्योंकि अब देख लो, ये तरुण हत्याकांड का केस देख लो, सूर्या प्रताप का केस देख लो, ये घर का एक ही चिराग था, यानी कि सूर्या के बाप का वंश मिटा दिया और वहाँ पे असद के अभी भी 6 भाई जिंदा हैं, सगे भाई, यानी कि असद के बाप का तो अभी भी वंश नहीं मिटा, यानी कि असद का एनकाउंटर होने के बाद भी उनका वंश तो मिटा ही नहीं। उनकी साजिश फिर भी फल फूल रही है कि भारतीयों के परिवारों को खत्म करने की और यहाँ पे इस्लामीकरण करने की। जिस तरीके से योगी बयान देते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, उस पर विरोध करना शुरू कर देते हैं कुछ लोग, तो उनका बयान नहीं, योगी जी बिल्कुल ठीक कहते हैं, आदरणीय योगी जी बिल्कुल ठीक कहते हैं और हम भी इसी राह में हैं। हम भी सनातनियों की एकता को प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। सनातनियों के साथ में सनातनियों की शाखा बौद्ध धर्म, सनातनियों की शाखा जैन धर्म, सनातनियों की शाखा हमारा सिख धर्म, हम 4 धर्म ऐसे हैं जो इस भारत के मूल निवासी हैं और हमने 2 विदेशियों को देश के नागरिक हैं। कौन? जिनके लिए आप कह रहे हैं वो देश के नागरिक नहीं है। उन्होंने हमने 1100 साल पहले उनको पनाह दी थी। यहाँ पे हमने उन पे एहसान किया था। 1947 में हमने उनको पे एहसान किया था। मेरे गांव में हमने मुसलमान परिवार को बचाया था, मेरे बुजुर्गों ने। आज वही मुसलमान परिवारों के जवान बच्चे हमारे जवान बच्चों को मारेंगे तो उन पे वहाँ पे उनका संस्कार कहाँ गया? उनको तो हमारा एक तरह से आदर करना चाहिए कि हमने उनके बुजुर्गों को बचाया था, लेकिन अगर वो मार रहे तो क्या हमें फिर गुस्सा नहीं आएगा? फिर हम पुलिस को पूछताछ तो करनी चाहिए थी, डायरेक्ट पकड़ के एनकाउंटर कर देना, हमारा भाई मारा गया, डायरेक्ट पढ़ के एनकाउंटर कर दिया। लेकिन जब वो सूर्या को मार रहा था, क्या उस समय उसको संविधान याद नहीं आया कि जो भी झड़प थी वो संविधान में जाके न्याय मांगे? उसने पहले तो सूर्या को मार दिया तो बदले में तो मौत होगी ही। क्या कह रही है?
कह रहे हैं जब सूर्या के मारा तब उसने पूछा है, तब सुनो पहले चुप रहिए भाई साहब, पहले हाँ लेडीज, पहले ये जोगी जी से आप पहले बताइए, वो कहिए कि जब सूर्या के मारा 7 लड़के मिलके मुसलमान, तब आया पूछने के लिए, तब तो नहीं पूछा। आप कह रहे हो कि इससे संविधान है। लेकिन आज जिस तरीके से एनकाउंटर हुआ तो योगी पर आरोप लगा रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान के राजनीति नहीं है, मुसलमान हिंदू के मिटा रहा है, दबा रहा है, कम कर रहा है, समझ गए? जीत गए हैं। जिस तरह से सूर्या के पिताजी का वंश मिट गया है आज, उसी तरह से असद के पिताजी का वंश मिटना चाहिए, तब बदला होगा पूरा। नहीं तो अब भी इस्लामीकरण की साजिश तय है, क्योंकि उन्होंने अपने 6 बच्चों में से 1 बच्चा गवा दिया, और यहाँ पर उनका तो परिवार का वंश नहीं मिटा, यहाँ पे तो हिंदू परिवार का वंश मिट गया। यानी कि असद के एनकाउंटर के बाद भी उनकी साजिश पूरी हो चुकी है। करता है, सुनिए पहले मेरी बात, वो 20 पैदा करता है भैया, वो 20 पैदा करता है, हमारा तो एक ही रहता है या दो रहता है, उसका 1 मरेगा, 2 मरेगा, 3 मरेगा, 4 मरेगा, तो उसको तो। लेकिन किराए पे मकान भी तो यहाँ हिंदू ही देते हैं, भाईचारा निभाते हैं। तो भाईचारा निभाते हैं, उनको देखो जिनका 15 गो, सुनो उनको 15 गो मकान है, 10 मकान है। अब यहाँ जो हिंदू है उसका एक भी मकान नहीं है, सब किराए पर है ना, किराया पर। अच्छा, उसको जब मार रहा था तो ठीक है, आप कह रहे हो कि समझाते, उसको लड़ाई हुआ था जब मुसलमान से, तो वो ये कहता कि हाँ भैया लड़ाई हो गया, झगड़ा हो गया, सुलझा लो, अपने आपस में भाईचारा निभाता, अगर तो उसे भैया मारता है। आज योगी की पुलिस बुलडोजर चलाने की तैयारी कर रही है असद के घर। वो सही हो रहा है, बहुत बढ़िया। हाँ, तो बुलडोजर चलना चाहिए। हमारी मोदी से यही एक डिमांड है कि जितने कटे हैं यहाँ पे यहाँ रहे तो कायदे से रहे, नहीं तो इनको पाकिस्तान भगा देना चाहिए। इनको यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि ये बहुत बदतमीज है। आज इन्हें लगता है कि जो इन्होंने किया है थोड़े दिन के लिए शांत हो जाएगा, फिर ये ऐसे ही क्राइम करते रहेंगे। इनका कोई वजूद नहीं है। इनके तो 10-10 बच्चे होते हैं, हम लोग भारतीय नागरिक, हम 2 बच्चे पैदा करते हैं। अब ये कहते हैं कि उसको मार दिया, एनकाउंटर कर दिया, मोदी को ऐसा नहीं करना चाहिए। और सूर्या को मार दिया, तब इन्होंने पूछा था कि हम सूर्या को क्यों मार रहे हैं, इसका क्या है बताइए। इसकी माँ का बुढ़ापा खत्म हो गया, इसका वंश खत्म हो गया, इसके आगे पीछे कौन है कमाने वाला, ये नहीं। और ये कहते जब इनसे कोई, अगर तुम्हारे अंदर इंसानियत नाम की चीज है तो बाहर निकल के आते, कहते तुमसे बार-बार मीडिया पूछ रही गलत किया कि सही किया, तुम ये भी नहीं पूछ रहे, कहते हम यहाँ नहीं रहते, फिर क्या पाकिस्तान रहते, यहाँ क्या बात, जाओ पाकिस्तान, यहाँ कर क्या रहे हो। हम तो आज पीड़ित परिवार से मिलने भी नहीं आ रहे। वही तो, एक बार तुम यहाँ आते, हम लोगों से ये कहते आके कि जो हुआ गलत हुआ, जो जैसा। एक भी मुसलमान के देख रहे हो ये गली में कोई है, और अभी हिंदू के लड़का जाके मुसलमान के अगर मार देता तो अभी तुरंत सब पहले घर ढा देता और सारा के घर में घुस के मार देता, इसके बाद कानून आता। एक भी कटे ने ये नहीं कहा कि जो हुआ गलत हुआ, उसका एनकाउंटर होना चाहिए। बड़ा है, जब इस देश में किसी आतंकवादी की हत्या होती है तो उसके जनाजे में हजारों और लाखों की भीड़ शामिल होती है, लेकिन जब एक सूर्य कुमार चौहान को जघन्य तरीके से मारा जाता है तो यहाँ सिंगल मुसलमान जो भाईचारे की बात करते हैं, वो सिंगल मुसलमान इनके पीड़ित परिवार का दुख बांटने नहीं आता। और जब हमारे मीडिया भाई वाले पूछ रहे, तुम्हारी गली गली जाके पूछ रहे कि सूर्या के साथ गलत हुआ कि सही हुआ, तब तुम ये कह रहे कि मुझे नहीं पता। तुम्हें पाकिस्तान का पता होता, इराक का पता होता, तुम्हें पैर के नीचे का पता नहीं होता है कि क्या हुआ। जिस माँ का जवान बेटा गया, उसकी छाती पे हाथ धर के देखो, उसके ऊपर क्या बीत रही है। तुम एक बार आते यहाँ, एक बार कहते कि जो गलत हुआ उसके साथ एनकाउंटर होना चाहिए। जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है योगी हमारे योगी जी सही कर रहे हैं, और जो एनकाउंटर हुआ है हमारी योगी जी से यही प्रार्थना है कि उसका हमें फेस दिखना चाहिए, हमें तसल्ली होना चाहिए कि ये मरा है। ये आप लोग बोलना, अगर ये बिल्डोजर 4 दिन में नहीं चलता इनके घर पे तो शुक्रवार को नमाज नहीं पढ़ी जाएगी इस मस्जिद में। ये ऐलान है हिंदुओं का। शुक्रवार को ओनली बस बजरंग दल का, बजरंग की और अपना हनुमान चालीसा होगी, उससे शुक्रवार को नमाज नहीं होगी। ये आप नोट, ये मान लो, कोई नहीं पढ़ेगा, नमाज कोई नहीं पढ़ेगा। 4 दिन में बिल्डोजर चलता है तो, अगर नहीं चलता है तो सीधा नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। शुक्रवार को सीधा हमारे रोड पे बजरंग दल का हनुमान चालीसा होगी। जी सर, क्या नाम होगा आपका? संजीव भाटी। भाटी जी, क्या लग रहा है जिस तरीके से लगातार जो कार्रवाई हो रही है, मुख्य आरोपी को एनकाउंटर में ढेर कर दिया, उसके बाद उसी के घर पर आज नोटिस चस्पा कर दिया बुलडोजर कार्रवाई का, तो इस कार्रवाई को पहले आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, पूरे भारत में इकलौता उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश बन गया है जो देखते ही देखते उत्तम प्रदेश बन गया है। आज माननीय योगी जी की देन है जो 2 दिन के भीतर असद नाम के
उस मुस्लिम व्यक्ति को, उस जिहादी को बेहतर हुरों के पास भेजने का काम किया है। और हम माननीय योगी जी से पूरी उम्मीद रखते हैं कि वो हर आरोपियों को बेहतर हुरों के पास पहुंचाने का काम करेंगे। सवाल यह है, समाजवादी पार्टी के नेता लगातार ये कह रहे हैं कि ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति के एंगल में फिट बैठ गया है, चुनाव नजदीक आ रहे हैं, इस तरीके से ये कार्रवाई की जा रही है। देखिए, उनका काम है बातों को दबाना। अरे वो तो मुसलमानों के पक्ष में रहते हैं हमेशा। वो राजनीति का, वो तो राजनीति है उनकी। ये लोग धर्म की राजनीति करते हैं अपना ईमान बेचकर। इन लोगों ने अपने शासनकाल में क्या किया? मंदिरों को तुड़वाया, मस्जिदों को बनवाया। और मुसलमान अगर आज बेखौफ होकर अगर हिंदुस्तान की धरती पर कत्लेआम कर रहा है तो वो ऐसी पार्टियों की देन है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि जो सूर्य चौहान था, असद की बहन से कोई संबंध थे जिसकी वजह ये घटना हुई। ये सब बात झूठ है, अफवाह फैलाई जा रही है। ऐसा कोई मामला नहीं है। ये सिर्फ बातों को दबाने के लिए, हिंदू आक्रोशित ना हो इसलिए ऐसा माहौल बनाया जा रहा है झूठ बोलकर। ऐसा कुछ नहीं था। सूर्य नाम का नाबालिग बच्चा जिसकी उम्र मात्र 17 साल है, आरोप लगाए जा रहे हैं। और ऐसा मामला होता तो साथियों सुनो, अगर ऐसा मामला होता तो क्या ये बकरीद वाला दिन चुनते? ये जानबूझकर उस छोटे से बच्चे से बोलते हैं कि तुमने क्या बकरे को कटते हुए देखा है? जब वो बच्चा बोलता नहीं तो उसको हलाल कर देते हैं। ये इनको सिखाया जाता है। मदरसों में और मस्जिदों में हथियार मुहैया कराए जाते हैं। लेकिन सवाल मेरा ये है कि जिस ईद पर कुर्बानी बकरे की होनी चाहिए थी, वहाँ हिंदुओं की कुर्बानी हो रही है। देखिए, जब तक आप लोग संगठित नहीं होंगे और सामने वाले के सीने में दहशत ना बिठा दोगे, क्योंकि आज कहीं ना कहीं हिंदू अपने सीने में दहशत फैलाकर बैठ चुका है। संगठित होने की बात जब योगी कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, उसको विरोधी लोग कहते हैं कि ये देखिए हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने लगे और यहाँ बंटवारे की बात। देखिए, विरोधियों का तो काम है, इस देश में आज से नहीं पहले से विरोधी हैं। विरोधी ना होते तो देश का बंटवारा ना होता। और जब देश का बंटवारा हुआ हिंदू और मुसलमान में, तो मुसलमान जब पाकिस्तान चले गए, आज कुछ मुसलमान यहाँ जो बच गए, आज वो देखते ही देखते फिर से 18 अपराधी का कोई धर्म नहीं होता, आप पूरे धर्म को टारगेट कर रहे हैं। देखिए, अपराधी का धर्म होता है। आप आए दिन देखिए, हमारे भारत देश में कोई भी ऐसा राज्य नहीं बचा जहाँ पर आए दिन मुस्लिम हिंदुओं का कत्लेआम ना कर रहा हो। मानने वाला इस्लाम और मानने वाला सनातन। साथियों, सत्य है, अगर आप लोग एक नहीं हुए तो ये लोग वो दिन दूर नहीं है जिस दिन ये 25 से 30% हो गए, ये घरों में घुस कर काटेंगे। जी, आखिरी सवाल मेरा ये है कि योगी की जिस तरीके की कार्रवाई हो रही है, आप आगे क्या कार्रवाई चाहते हैं और संतुष्ट हैं? देखिए, जब तक बाकी के 6 आरोपियों को बेहतर हुरों के पास नहीं भेजा जाएगा, उनका एनकाउंटर नहीं होगा और सभी आरोपियों के घर पर बुलडोजर नहीं चलेगा, यह मामला शांत होने वाला नहीं है। तब तक लगातार आक्रोश में रहेंगे। सूर्या जो है उनकी बहन से कुछ संबंध थे, उस चक्कर में ऐसा कुछ नहीं है जी, वो गलत आरोप जी। आज याद आया है, उससे पहले कहाँ थे? किसी के ऊपर कैसे भी इंजाम ठोक दोगे? अपने घर की दी बेटी देखो, दूसरे की बात में देखो, पहले अपने घर की देखो ना जी। लेकिन जिस तरीके से एनकाउंटर हुआ असद का, उससे आप संतुष्ट? बहुत सहमत है, बहुत सहमत है। बॉडी एक बार दिखा दे बस, और 6 और बच्चे उन्हें भी टपका दे। तो वो बुलंदशहर का रहने वाला था, वहाँ उसका भाई उसको लेके गया। बुलंदशहर रहे कहीं भी रहे, हमें उससे कोई मतलब, रहता तो खोड़ा में है ना। लेकिन उसके खोड़ा वाले घर पर नोटिस भी चस्पा कर दिया कि बुलडोजर चलाने की कार्रवाई। बहुत बढ़िया करा है, बहुत बढ़िया करा है। योगी जिस तरीके से कहते हैं या उनकी कार्रवाई सब ऐसे काम करते हैं, काम करते हैं। लेकिन अखिलेश यादव के पार्टी के नेता कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना चाहते हैं। वो आए नहीं देखने, वो देखने आए नहीं, वो कैसे कह दे रहे हैं? वो कैसे कह दे रहे हैं? वो आए नहीं देखने, सारा आ चुके। लगातार आक्रोशित रहेंगे। आप जो सूर्य चौहान जो हत्याकांड है या सूर्य चौहान जो का पीड़ित परिवार है, आज हम वहीं से मौजूद हैं और ये लगातार जो आक्रोशित हिंदू हैं उनका कहना है कि जब तक जो और भी आरोपी हैं उनका एनकाउंटर नहीं आता तब तक संतुष्टि नहीं मिलेगी। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए खबर इंडिया। धन्यवाद।